You are also senior member. You know it better. Discussion के लिए किसी बात की मना नहीं है. But not like this. Question hour स्थगित नहीं होगा. Not during question hour. We know it better. Please go to your seat. Not during question hour. Don't disturb the house. This is not the way. I will have to name on it otherwise. I'm sorry. निर्यात नहीं कर पाते. हमारा कपड़ा विश्व भर में निर्यात करने के लिए अच्छा क्वालिटी का होता है, फिर भी निर्यात नहीं कर पाते. हमारा कपड़ा निर्यात हो, इसलिए जो विदेश से कपड़ा आयात होता है इसके ऊपर डंपिंग ड्यूटी लगा के यार्ड से डंपिंग ड्यूटी हटाने के बारे में हमारी सरकार सोच रही है क्या? Madam, the honorable member has raised an issue related to dumping duties. There is a Director General who deals with anti-dumping, and for which those industries which feel that because of the imports, their export possibilities are getting affected, they are welcome to give details so that the DG will conduct a proper inquiry and any duties thereof can be levied on those kind of imports which are coming, which can damage our industry. So I would definitely request the member to make sure that the industries which perceive a certain injury do apply to the Director General will be able to take action on the basis of the information they give. Second supplementary. मैडम, 24 जुलाई से हैदराबाद में RECP का इकोनॉमिक पार्टनरशिप का निगोशिएशन हो रहा है. इसमें 16 देश हिस्सा ले रहे हैं. इसमें डेयरी प्रोडक्ट और फार्मा सेक्टर में आयात बढ़ाने के बारे में डिस्कशन होने वाला है. हमारे देश में किसानों के जो प्रोडक्ट है जो डेयरी से संबंधित है, फार्मा से संबंधित है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से अगर ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ आयात होते हैं तो हमारे किसानों के हित को बाधा आ सकती है और हमारे किसान प्रॉब्लम में आ सकते हैं. तो आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि ये जो निगोशिएशन हो रही है इसमें आप इस बारे में सोच रहे हो क्या कि हमारे किसान हमारे डेयरी प्रोडक्ट और फार्मा प्रोडक्ट कैसे निर्यात करें, इसके बारे में हमारे किसानों के लिए कुछ पॉलिसी लाने के बारे में आप सोच रहे हैं क्या? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से अगर ये प्रोडक्ट आयात हो गए तो हमारे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है. इसलिए मंत्री जी इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं क्या? आपके माध्यम से मैं पूछना चाहूँगा. Madam, the honorable member has raised a very important issue. Yes, the negotiations on the RCEP एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ बोट चढ़ी जानी थी, रेस्टोरेंट बनना था, केसगढ़ साहब के सामने एक कॉरिडोर बनना था और गुरु की नगरी श्री अमृतसर में एक कन्वेंशन हॉल बनना था. मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि नई सरकार आई है, उस सरकार ने एक नई स्कीम भेज दी. जब पिछली सरकार में जो स्कीम भेजी गई थी उसकी इंस्पेक्शन भी हो गई और उसका प्रेजेंटेशन भी हो गया. माननीय मंत्री जी को मैं खुद मिलकर आया था. उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां अनाउंस किया था कि श्री आनंदपुर साहब को टूरिस्ट हब बनाया जाएगा. मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नई सरकार ने दी महाराजा को स्कीम भेजी है. अगर महाराजा स्कीम को पास किया जाता है तो श्री आनंदपुर साहब से बहुत बड़ा न्याय होगा, गुरु की नगरी अमृतसर से बहुत बड़ा न्याय होगा. मैं मंत्री से जानना चाहता हूं कि पिछली सरकार की स्कीम को आप पास करेंगे क्या नई सरकार की भेजी स्कीम को रद्द करेंगे? ये सांसद महोदय, जब भी कभी राज्यों से कोई स्कीम आती है तो हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी के सामने प्रस्तुत किया जाता है और जिसमें हम राज्य सरकारों को प्रेजेंटेशन के लिए बुलाते हैं. जब जो स्कीम माननीय सांसद ने बताई है, ये स्कीम सच है कि हमारे सामने आई थी, लेकिन जब हम लोगों ने राज्य सरकार को इसमें प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया तो राज्य सरकार अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाई है. लेकिन जो विषय संज्ञान में लाया गया है, इस विषय पर मैं ध्यान देकर माननीय सांसद को अवगत कराऊंगा.
सबके बनाए हुए नियम है, क्वेश्चन अवर डिस्टर्ब नहीं होगा, स्थगन प्रस्ताव भी बाद में, और जो भी चर्चा आप चाहेंगे किसी चर्चा के लिए मना नहीं है। आप 193 की भी नोटिस दो, सब कुछ दो, हो सकता है, बट नॉट इन दिस वे। आई विल नॉट एट ऑल अलाउ आफ्टर क्वेश्चन अवर ओनली। आई एम सॉरी, नो, मैं मना नहीं कर रही हूँ खड़गे जी, मगर इस तरीके से डिस्टर्ब न करो। जो भी विषय हो आफ्टर क्वेश्चन अवर ओनली, नॉट नाउ। नो, आई एम सॉरी। सेकंड सप्लीमेंट्री ये कोई। थैंक यू मैडम। मैडम आई रिफ्लेक्शन नहीं चाहते। नहीं, चर्चा क्यों नहीं चाहती? चर्चा के लिए तो मैडम नहीं, आप खड़गे जी प्लीज ऐसे नहीं चाहते हो। अगर चर्चा चाहते हो, मैंने बोला है आफ्टर क्वेश्चन अवर आई विल अलाउ यू, मगर या तो आप नहीं चाहते हो, केवल हल्ला चाहते हो। नहीं, आपको नियम आपका बनाया, या तो आप नियम बना तो नहीं, ये रोज ही होगा। नहीं, ये आज का विषय नहीं है, अभी कोई नहीं। आई एम सॉरी, मैं नहीं अलाउ करूंगी। आई विल नॉट अलाउ लाइक दिस। कौशलेंद्र कुमार, बोला है मैंने शुरू में बोला है आफ्टर क्वेश्चन अवर आई विल अलाउ। आप ऐसे जबरदस्त। माननीय मंत्री जी से मैं एक सवाल करना चाहता था मैडम, क्या आपको भी समझ दूंगी। प्लीज 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 प्लीज। क्या हुआ? ये क्या कर रहे हो? आपको भी बोलने के लिए दूंगी। यू विल ऑल्सो गेट टाइम। यस करके जी। क्या है? रूल्स के मुताबिक ही हमने आपके सामने ये पेश किया है, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कौन से रूल में आप बात कर रहे हैं। मैंने क्या ये वो प्रश्न उन्होंने पूछा। रूल्स में ही हमने नोटिस दिया है। ये रूल आई हियर बाय गिव नोटिस ऑफ माय इंटेंशन टू आस्क फॉर लीव टू मूव ए मोशन for the adjournment of the business of the house for the purpose of discussing a definite matter of urgent importance। ये रूल है और उसमें यही मैंने आपसे निवेदन किया हूँ। पूरे देश में अल्पसंख्यकों, दलितों, महिलाओं और कमजोर वर्ग पर गोहत्या के नाम पर और अन्य बहाने से अत्याचार और भीड़ द्वारा हत्या, लिंचिंग की घटनाएं
मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं। चार्जशीट जो है 22/10/99 को एक चार्जशीट दाखिल होती है, दूसरी चार्जशीट 9/10/2000 को बोफोर्स में दाखिल होती है। दाखिल होने के बाद जब ये केस आगे बढ़ता है तो मैडम एक हाई कोर्ट का जजमेंट आ जाता है और हाई कोर्ट का जजमेंट 31 मई 2005 का होता है और वो इस चार्जशीट को जो है क्वैश कर देता है। चार्जशीट को क्वैश करने के बाद सीबीआई, मतलब स्पीकर मैडम, मैं आपका ये चाहता हूँ इस केस का पूरा तथ्य देश को पता होना चाहिए। चार्जशीट जब क्वैश हो जाता है हाई कोर्ट में तो सीबीआई जो है वो सरकार को कहती है, डीओपीटी को और उस वक्त के तत्कालीन यूपीए सरकार को लेड बाय मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन, कि हमको ये केस जो है चालू करना चाहिए। इस सरकार ने, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, सोनिया जी की सरकार ने डीओपीटी को परमिशन नहीं दिया। लॉबिस्ट ने कहा कि ये केस नहीं चलाना है, तो अप्रोची का केस, अप्रोची का अकाउंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन जजमेंट दिया 2006 में, उसी दिन को अप्रोची ने पूरा का पूरा पैसा जो है लंदन के बैंक से निकाल दिया। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि सीबीआई इस केस को 2005 से दोबारा खोलना चाहती है। केंद्र में हमारी सरकार है तो अप्रोची का पैसा चला गया, यह कुट प्रोक्यो है। पूर्व प्रधानमंत्री का, राजीव गांधी जी का नाम इसके सामने आ चुका है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे के इस केस को दोबारा चालू करे और जो इन्होंने डीओपीटी पांडे इज देयर प्रभुलाल वसावा। मैडम, यस, माननीय अध्यक्षा जी, मेरे मतदार संघ का अति महत्वपूर्ण विषय पर शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। गुजरात के मेरे मतदार संघ के सूरत जिले से गुजरता हुआ नेशनल हाईवे नंबर 8 पर सावा क्रॉसिंग, धामलोद क्रॉसिंग, नंदाव क्रॉसिंग, वाव स्कूल क्रॉसिंग, हथोड़ा क्रॉसिंग, हरण क्रॉसिंग, बलेश्वर क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर या अंडरपास नहीं होने की वजह से बहुत ही जानलेवा अकस्मात होते रहते हैं और इस अकस्मात में सैकड़ों से ज्यादा जानें भी जा चुकी है। इसलिए माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से यह सभी ब्लैक स्पॉट पॉइंट पे जल्द से जल्द फ्लाईओवर या अंडरपास बनाने की आपके माध्यम से मांग करता हूं। धन्यवाद। बोलिए। मैंने आज कार्यस्थल प्रस्ताव दिया है कि केंद्रीय उद्योग मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने श्री लालू प्रसाद यादव एवं राबड़ी देवी को पटना एयरपोर्ट के टर्मिनल में बिना जांच के प्रवेश करने के विशेषाधिकार पर रोक लगाकर अत्यंत ही निंदनीय एवं दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई किया है। यह अत्यंत ही खेदजनक है। वीवीआईपी कैटेगरी में लालू जी का पूर्व से लालू जी को अपराध है जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से और सेहत के दृष्टिकोण से यह अति आवश्यक है। यह दुर्भावना से ग्रसित नहीं है, यह घोर निंदनीय है, लोकतंत्र के लिए घातक है। जब उनको एनएससी प्राप्त है, जब सुकृत्य प्राप्त है, उन पर उनका जान लेना चाहता है, जान खतरा है। रंजित रंजन नहीं बोलना चाहते। गायकवाड़ जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया। मैं आपके माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महाराष्ट्र में लातूर मेरा लोकसभा क्षेत्र है। कुछ दिन पहले 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आया और 11वीं